अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान। एक टॉपिक है जिसको अभी तक हमने टच नहीं किया, लेकिन ये टॉपिक एक वास्ट टॉपिक है। इसको हम डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में हम बताते चलेंगे। इस टॉपिक का नाम है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस होता क्या है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम रहती है और हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में आज जानेंगे हम। मेस्टाइटिस जो बीमारी है, ये मेस्टाइटिस थन की बीमारी है। गाय का जो थन है, अडर जो है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, यानी कोई भी कारण हो सकता है जिससे थन में सूजन या कोई भी जख्म किसी भी तरीके से लग जाता है, तो गाय का जो दूध है वो खराब आना शुरू हो जाता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कोई और टाइप का इन्फेक्शन हो, गाय के थन में से खून भी आ सकता है। दूध आएगा तो सही नहीं आएगा, दही जैसा आएगा या किसी और टाइप का वो दूध आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कौन से तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं इन चीजों के लिए? पहले हम इस बीमारी को समझते हैं। बीमारी होती क्यों है? ज्यादातर बीमारी दो स्टेज में होती है। पहला, जब काविंग गाय की हो तो उसको दूध देने की ये है स्ट्रेस है, तो एनिमल उस टाइम पे ज्यादा ये प्रॉब्लम गाय को आती है। दूसरा, जब गाय का स्टेजिंग ड्राई है, यानी जब वो 8 और 9 मंथ में है, तब वो ये प्रॉब्लम उस गाय को आती है। या हमने ड्राइंग यानी गाय का जो ड्राई काउ थेरेपी है सही से नहीं किया, तब गाय का मेस्टाइटिस रहेगा। मेस्टाइटिस एक मेजर कॉज है डेयरी लॉस में। एक तो आपको एनिमल काउ करना पड़ता है, दूसरा अगर एनिमल है तो एनिमल में मेस्टाइटिस रहेगा तो वो दूध पूरी तरीके से नहीं देगा। मेस्टाइटिस के 3 तरीके हैं, यानी 3 तरीकों से हम मेस्टाइटिस को पहचान सकते हैं। पहला है सब क्लिनिकल, दूसरा है क्लिनिकल और तीसरा है क्रोनिक। ये एक टर्म्स है, मैं मोटी मतलब आपको एक सिंपल सी जबान में समझाता हूं। सब क्लिनिकल मतलब गाय में मेस्टाइटिस है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। एक लेमैन को पता नहीं चलेगा। वो सवेरे उठेगा, गाय का दूध लेगा, दूध थोड़ा कम आएगा, आपको लगेगा दूध तो आ रहा है, लेकिन वो काज हो सकता है दूध कम एक थन में से आने का मतलब होता है कि वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है। और दूसरा क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो गया। क्लिनिकल मेस्टाइटिस में होता है कि अब आपको दूध में, थन में सूजन नजर आ रही है, दूध खराब आ रहा है, स्मेल आ रहा है दूध में, तब आपको पता चलता है, यानी क्लिनिकली, यानी हमें पता चल जाए, देखने से ही पता चलता है गाय के दूध में प्रॉब्लम है। तीसरा हो गया क्रोनिक। क्रोनिक मतलब जब अडर का एक पार्ट, 4 क्वार्टर होते हैं, चारों में से एक खराब हो गया तो हम उसको क्रोनिक कहते हैं। उसके बाद हमें गाय को या तो वो थन को खत्म करना होता है या गाय को ही कल कर देना है, यानी 3 स्टेज में। लेकिन अगर हम सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करें, हम इन चीजों से बच सकते हैं। मैनेजमेंट आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो मिल्किंग स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, जिसका वीडियो मैंने पहले ही आपको बना के रखा है। दूसरा, फीडिंग सही से करेंगे, उसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है। तीसरा, सीएमटी करेंगे। सीएमटी कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट 500-600 रुपए की किट आती है। आप उससे सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आपने सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस डिटेक्ट किया, आपके क्लिनिकल गाय आने से पहले ही आपको पता चल गया कि गाय के दूध में प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है वो कम हो जाएगा। हमें क्या दिक्कत होती है, हमारा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा लग जाता है। एज ए डेयरी फार्म, एज ए इंडिविजुअल फार्मर, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि हम गाय को क्लिनिकल मेस्टाइटिस स्टेज पे ले जाते हैं। अगर हम उसकी सीएमटी पहले ही कर ले, जो टेस्ट है, एक लेमैन भी कर सकता है, पहले ही कर ले, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो मेस्टाइटिस के ऊपर, तो थन का ठीक करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा और कलिंग रेट बहुत कम हो जाएगी। पहला, आपको मिल्किंग स्टेप्स सही तरीके से फॉलो करने हैं। दूसरा, फीडिंग कब करनी है वो भी आपको फॉलो करना है। तीसरा, आपको सीएमटी टेस्ट करना है। चौथा, आपको
जो शेड जहां गाय है उसकी मैटिंग, उसका जो एरिया है उसको क्लीन रखना है। तो हम इन्हीं चीजों पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिल्किंग स्टेप्स मैंने आपको वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा कैसे मिल्किंग करनी है। फीडिंग के लिए मैंने कहा है आपको। और तीसरा आपका रहेगा सीएमटी टेस्ट। चौथा रहेगा जो जो एरिया जहां पर गाय बैठेगी वो सही रहेगा। अब गाय का जब सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होगा तब हम उसको सिंपल एक एंटीबायोटिक दे के, जैसे लॉन्ग एक्टिंग एंड्रोफ्लॉक्सिन दे सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, या इंट्रामेमोरी कोई ट्यूब चढ़ा सकते हैं जिससे गाय का जो मेस्टाइटिस है उधरी क्लियर हो जाए। अगर हल्का सा स्वेलिंग लग रहा है तो सिंपल सा हम कोल्ड वाटर या आइस वाटर का मसाज करके, या ल्यूक वार्म वाटर का सॉल्ट डाल के मसाज कर सकते हैं, या कोई भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी ट्यूब उसकी मालिश कर सकते हैं, तो एनिमल रिकवर जल्दी हो जाता है। ये सब क्लिनिकल में हमें फिर डोजेस बढ़ाने पड़ते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप गाय को पहले ही क्योर करें। ये जो स्टेप्स है, ये इनके वीडियोस मैंने आपको बना के रखे हुए हैं, आप इनको बैक वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हम सीधा जाके हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, जिससे गाय की रिकवरी और दूध एकदम से कम हो जाता है। पहला, अगर कोई ऑर्डर हमें सब क्लिनिकल ऑर्डर भी लग रहा है, मान लो किसी ऑर्डर में दूध का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, स्मेल आ रहा है, तो उस थन को आप 2-3 बार दिन में खाली कीजिए। दिन में खाली करने के बाद वो गाय सही तरीके से रिकवरी की स्टेज में जाती है। उसमें इंट्रामेमोरी ट्यूब चढ़ाना है। सिंपल ट्यूब का मैं एक नाम ले लेता हूं, पेडेस्ट्रिन एसएच है, सिंपल एक ट्यूब है। और अगर उससे नहीं ठीक होता है तो आप एक एंटीबायोटिक का शॉट भी दे सकते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो आगे एक और है, सीएनपी ट्यूब्स है, जो कि एमेस्टिक सीएनपी ट्यूब्स है, जो कि हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक है। अगर वो अगर पेडिस्ट्रिन से ठीक नहीं होगा तो आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन सब क्लिनिकल अगर आप सही तरीके से फार्मिंग करते हैं तो सब क्लिनिकल आप सही तरीके से इन चीजों को बचा सकते हैं। आप जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है उसको कम कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म बता सकूं ताकि आपका फार्म डेयरी एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बन सके। तो पहला है मिल्किंग स्टेप्स, दूसरा है फीडिंग कैसे करेंगे आप, तीसरा है सीएमटी किट और सीएमटी टेस्ट या किट जो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि 2 स्टेज में मेस्टाइटिस ज्यादा होते हैं, एक फ्रेशली काल्वेड का, एक ड्राई काउ का। ड्राई काउ में आपको ड्राई काउ थेरेपी देनी है, यानी गाय जब 8 मंथ की भी हो जाए तब आपको ड्राई काउ थेरेपी ट्यूब्स चढ़ाने हैं। जैसे है कैप्रावेन है, कैप्रावेन एक एमएसडी का ड्राई काउ थेरेपी आता है। आपने गाय को ड्राई किया, उसके बाद वो ट्यूब्स चढ़ा दिया उसके थन में, 4 थनों के लिए 4 ट्यूब्स। तो एनिमल्स का जो एंटीबायोटिक लेवल है वो 90 डेज तक रहता है, कोई भी इंफेक्शन नहीं होता है, और आफ्टर काविंग भी वो एक इनहिबिशन लेवल करता है ताकि कोई भी इंफेक्शन ना हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्लीनिंग का ख्याल रखना है, फीडिंग का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीजें एक डेयरी फार्म को समझनी चाहिए। आप यही सोचते हैं कि गाय लाई और वो दूध दे देगी, प्रॉब्लम हर वक्त गाय के साथ ही होती है। लेकिन उस प्रॉब्लम को अगर हमें गाय से हटाना है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। एक को ड्राई काउ थेरेपी भी सही तरीके से करनी है, दूसरा सीएमटी भी करना है, तीसरा जो फीडिंग है वो सही करना है, मिल्किंग स्टेप सही करने हैं। इसके बावजूद अगर इंफेक्शन होता है तो सिंपल एंटीबायोटिक पे जाना है, सीधा हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करने हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसको प्रॉब्लम है, इस गाय को मेस्टाइटिस हो रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, एंटीबायोटिक देने से पहले, मैं काट देता हूं अपनी बात को, मैं ये बता देता हूं, पहले आपको एक स्टरलाइज्ड किसी भी लैब से जाके एक स्टरलाइज्ड सैंपल वाइल लानी है। उसमें 2-3 धारे नीचे मार के बाकी धारों का दूध उसमें 10 ml या 20 ml दूध उसमें ले लीजिए।
और उसी लैब में जाके उनको बोल लीजिए इसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कर दीजिए। वो हमें बता देगा इस गाय का कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करें ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए। कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई गाय जैसे बाहर से गाय आती हो, फार्म मतलब पंजाब से गाय आ रही हो, तो उस पे ड्रास्टिकली एक एंटीबायोटिक यूज किए हो, तो आप यहां पे भी वही एंटीबायोटिक करोगे यूज तो रिजल्ट नहीं मिलता है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। तो सिंपल लाल तख्त लैब में भी हो सकता है, मॉडर्न लैब में भी हो सकता है, कोई भी लैब हो कश्मीर में आप वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सिंपल एंटीबायोटिक तब तक दे सकते हैं, उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है, तो 24 घंटे तक आप एक सिंपल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि इससे रिकवर नहीं होगी, तो वो चार्ट में मिल जाएगा कि इस गाय पर हम एक तो बैक्टीरिया भी मिल जाएगा, कौन सा बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है, और दूसरा हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई इस गाय पे सही रहेगी, कौन सा एंटीबायोटिक सही रहेगा। तो इसका बचाव क्या होगा, इस टेस्ट से करने से बचाव क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है वो भी कम हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए मेस्टाइटिस को, मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम को, टेस्टिस कीजिए, सीएमटी कीजिए, फीडिंग प्रॉपर्ली कीजिए, क्लीनिंग प्रॉपर्ली कीजिए, एंटीबायोटिक अगर आपका फार्म है 10-20 गाय का, तो एक टेस्ट 1000 रुपए में होता है, 900 रुपए में भी होता है, जैसे जैसे लैब होगी वैसे वैसे वो हो जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी माने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी उन्हीं गाय का करें जो बाहर से आपने लाई है, क्योंकि वहां पर ड्रास्टिकली एंटीबायोटिक यूज होता है, क्योंकि फार्म में होते हैं तो उनको पता ही है हमें यूज करना ही करना है। तो अगर हम लोकली करें तो पहले हमें एक सिंपल एंटीबायोटिक देना है जिसका रेजिडुअल जो है रेजिड्यू मिल्क में या मीट में बहुत कम रहेगा, और दूसरा कॉस्ट भी हमारा कम रहेगा, और तीसरा हमारी गाय जल्दी ठीक हो सकती है, क्योंकि कश्मीर की जो लोकल ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड भी है, इन पे हम खर्चा बहुत कम कर चुके हैं। लेकिन साइन क्या है, साइन को समझना है, क्योंकि मैंने पहले कहा 3 हिस्सों में आपको बांट देना है, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, क्रॉनिक। क्लिनिकल तब हुआ जब आपको सिम्टम्स नजर आए, थन सूज गया, दूध खराब आ रहा है, दूध में स्मेल आ रहा है, दूध फट रहा है, वो एक हो गया। सब क्लिनिकल हो गया कि दूध सही है लेकिन दूध कम आ रहा है थन में से, या कोई और वजह है, स्मेल मतलब दूध कम हो रहा है, तब वो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आपको सीएमटी किट ही बता देगी। क्रोनिक में पता ही आपका ऑर्डर चला गया। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेस्टाइटिस को हम क्योर कर सकते हैं घर बैठे ही। इसमें कोई इतना जरूरी नहीं है कि मतलब आपको कोई ड्रास्टिक एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एक लोकल वेटरिनरियंस की हेल्प चाहिए, क्योंकि एक फार्म में लोकल वेटरिनरियन आपको हर बार नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आपको कंसल्टेशन लेनी है, कंसल्टेशन को फॉलो करना है। ये एकदम से आपको हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है, लोकल जो लोअर डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक आपको यूज करना है, ताकि आपकी गाय सही रह सकते। ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इस पे और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैंने एक स्पेसिफिक इसके बारे में आपको बताना चाहा, क्योंकि समर सीजन है, समर में ये ज्यादा रहता है मेस्टाइटिस का, और रेनी सीजन भी आने वाला है, उस टाइम में भी ये ज्यादा रहता है। तो क्लीनिंग, शेड की क्लीनिंग, फीडिंग, सीएमटी टेस्ट, ये सब चीजें आप करते रहिए, मेस्टाइटिस से आप बचे रहेगी आपकी गाय, तो कॉस्ट भी आपका बहुत कम रहेगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए।